हे गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो आप तारक मेहता शो के अंदर रोशन भाभी के फ़ैन हो आप हो नहीं, आप उनके फ़ैन थे, क्योंकि अब रोशन भाभी ने भी शो को छोड़ दिया है। हालांकि अब तक तारक मेहता शो के अंदर बहुत सारे कलाकारों ने इस शो को छोड़ा है, लेकिन रोशन भाभी ने शो को छोड़ने का जो वजह बताया है ना, वो जानने के बाद आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। और तारक मेहता शो ने अब तक 15 सालों में जितनी भी रेपुटेशन कमाई है, सब की सब मिट्टी में मिल जाएगी। रोशन भाभी, जिनका रियल नेम जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल है, उन्होंने तारक मेहता शो के प्रोड्यूसर आशित कुमार मोदी के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया। सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी कि आप समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल का बोलना है कि तारक मेहता शो के प्रोड्यूसर और तारक मेहता शो में काम करने वाले 1-2 कलाकारों ने उन्हें कई बार अपने कमरे में बुलाया और उनके साथ गलत करने की कोशिश करी। हालांकि इससे पहले भी जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल ने इसके लिए आवाज़ उठाई थी, बट वो शो का पार्ट थी, उन्हें पैसों की नीड थी, इसीलिए उन्होंने इस बात पर आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन हाल ही में जब पानी सर से ऊपर चला गया, जब लिमिट क्रॉस हुई, तो उस समय पर जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल ने इस पर आवाज़ उठाई। लेकिन उन्होंने जब आवाज़ उठाई तो उन्हें शो से निकाल दिया गया, उनका रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा बहुत जल्दी, और साथ ही उनके पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। पिछले 3 महीने की फ़ीस अब तारक मेहता शो के मेकर्स रोशन भाभी को नहीं देंगे। पैसे की बात अलग है, लेकिन जो मैटर खुला है उसकी हम बात कर लेते हैं। समय पर आखिरकार पूरी बात क्या है। तो इस बात की शुरुआत होती है 4 मार्च को, जब रोशन भाभी इस शो के लिए शूटिंग कर रही थी। और उस समय पर शूटिंग चल रही थी होली की, और रोशन भाभी को अपने घर पर अपनी बेटी के साथ होली सेलिब्रेट करनी थी। लेकिन रोशन भाभी उस समय पर शूटिंग कर रही थी, तो उन्होंने तारक मेहता शो की टीम यानी कैमरामैन से पूछा कि उन्हें अपने घर पर अपनी बेटी के संग होली मनानी है, तो प्लीज़ उन्हें जाने दिया जाए। उनका शॉट भी पूरा हो चुका है, और जो भी शॉट है वो बाद में ले लें। तो तारक मेहता शो के मेकर्स नहीं माने, उन्होंने बोला कि नहीं, उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। रोशन भाभी ने बोला कि उन्हें 2 घंटे की छुट्टी भी काफ़ी होगी, 2 घंटे में वो अपनी बेटी के साथ होली मना के आ जाएंगी, उसके बाद वो शूटिंग कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन कैमरामैन वहाँ पर उन पर चिल्ला पड़े कि क्या ये पागलपन है, क्या बदतमीजी है, मना किया ना एक बार, नहीं मतलब नहीं। इसके बाद रोशन भाभी को रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने 15 साल जो तारक मेहता शो को दिए हैं, उससे उन्हें क्या मिला। उनकी सेट पर इज्जत तक नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं है। इसके बाद रोशन भाभी ने वहीं पर डिसाइड किया कि ठीक है, वो शो को छोड़ रही हैं। तो इसके बाद उन्होंने कैमरामैन से बोला कि वो यहाँ से जा रही हैं और अब काम नहीं करेंगी। हालांकि उस समय पर रोशन भाभी को उम्मीद थी कि अगर वो सेट से जाएंगी तो 2-4 दिन के बाद तारक मेहता शो की टीम का गुस्सा शांत होगा, वो उन्हें वापस से सेट पर बुला लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन 24 दिन के बाद तारक मेहता शो की टीम की ओर से उनके पास एक मेल और व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि उन्हें शो से निकाल दिया गया है। रोशन भाभी ये बात जानने के बाद काफ़ी शॉक्ड है कि अरे ऐसे कैसे अचानक हो गया, वो मुझे शो से क्यों निकाल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें थोड़ा टाइम पहले की, तो रोशन भाभी इस चीज़ को बहुत टाइम से झेल भी रही थी। यानी कि जब भी वो शूटिंग करती तो शो में काम करने वाले कलाकार या फिर जो कैमरा के पीछे काम करते हैं, वो लोग हमेशा उन्हें छेड़ते थे, जो शो के अंदर एक बहुत बड़ी पोजीशन पर है, जैसे कि सोहेल रमानी, आशित कुमार मोदी एंड जतिन बजाज। इनके ऊपर उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस किए हुए हैं, उन्होंने इनके साथ छेड़छाड़ की है। ऐसे आरोप रोशन भाभी ने इन सब के ऊपर लगाए हुए हैं। एवं यहाँ पे तो रोशन भाभी ने ये भी बोला है कि कई बार आशित कुमार मोदी ने उनके होठों की तारीफ़ करी है, उन्हें कई बार अपने कमरे में बुलाया है। तो ऐसी कई सारी रोशन भाभी की कॉल रिकॉर्डिंग इस समय पर वायरल हो रही हैं। एंड इसके बाद एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रोशन भाभी को उनके पैसे देने से भी साफ साफ मना कर दिया है। रोशन भाभी की 3 महीने की फ़ीस तारक मेहता शो के मेकर्स किसी न किसी बहाने से देने को तैयार नहीं है। अब बात करते हैं बाकी कलाकारों की। अब तक जिस भी कलाकार ने शो को छोड़ा है, चाहे वो भव्य गांधी हो, चाहे वो राज अनाथकत हो, चाहे वो शैलेश लोढ़ा हो, चाहे वो नेहा मेहता हो, चाहे वो सोनू हो, निधि भानुशाली, या फिर राज अनाथकत, इनमें से जिस भी कलाकार ने शो को छोड़ा है, किसी ने भी एग्जैक्ट वजह नहीं बताई है। वजह यही है जो रोशन भाभी की कॉल रिकॉर्डिंग में भी सामने आई है कि सेट पर उनके संग सही से बिहेव नहीं होता है।
एक बार जो मेल हैं, मेल कलाकार, वो तो इस चीज़ को सहन कर लेते हैं, लेकिन फीमेल के साथ वहाँ पे बहुत ही बदतमीज़ी से, बदसलूकी से पेश आ जाता है। सेट का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं है। जब 15 साल काम करने के बाद रोशन भाभी के साथ ये हो सकता है, तो जो कलाकार इस शो के अंदर एक दिन काम करने के लिए आते होंगे, उनके साथ ये लोग क्या क्या नहीं करते होंगे। ऐसे कई सारे एलिगेशन रोशन भाभी ने लगाए हुए हैं। उन्होंने बोला है कि उन्हें शो के मेंबर के बारे में एक एक बात पता है कि ये उन फीमेल एक्ट्रेस के साथ जो कि एक दिन शूटिंग करने के लिए आती हैं, उनके साथ क्या क्या करते हैं। अब इससे साफ साफ सेट का माहौल पता चलता है कि आखिरकार सेट का माहौल किस तरीके का है, वहाँ पर कलाकारों के साथ किस तरीके से पेश आया जाता है। इस समय पर रोशन भाभी के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने इस पर केस किया है, साथ ही सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस करे हैं। अब बात करते हैं शो की टीम की ओर से इस पर क्या जवाब आया हुआ है। शो की टीम ने बोला है कि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, जो भी रोशन भाभी ने बोली है सब की सब बातें गलत हैं, A to Z, इसमें से एक भी बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। रोशन भाभी ने, जब बात है 4 मार्च की, जब रोशन भाभी शूटिंग से घर पर जा रही थी, तो उस समय पर रोशन भाभी फ्रस्ट्रेट हो गई थी क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी। इसलिए उन्होंने कैमरामैन और शो की टीम के साथ बदतमीजी करी, उन्हें गाली गलौज करी, बहुत ही गंदी गंदी बातें बोली। एंड इसके बाद उन्होंने खुद ही रिप्लेसमेंट की बात बोली। उन्होंने बोला है कि रोशन भाभी खुद ही चाहती थी कि वो शो से निकल जाएं, क्योंकि उन्हें शो के अंदर फ़ीस काफ़ी कम मिल रही थी और वो इतनी फ़ीस में खुश नहीं थी। साथ ही तारक मेहता शो की टीम की ओर से ये भी बोला गया है कि सेट पर सिर्फ प्रोफेशनल माहौल होता है, सेट पर कोई भी किसी के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद रोशन भाभी ने ऐसी बदतमीजी करी है। और अब तक कई बार तारक मेहता शो की टीम ने रोशन भाभी से कांटेक्ट किया और बोला है कि वो अपनी बकाया फ़ीस ले जाएं, लेकिन यहाँ पे रोशन भाभी बोल रही है कि अब तक तारक मेहता शो की टीम की ओर से जो भी कॉल्स और मैसेज आए हैं उनके फ्रेंड सर्कल में, सभी ने उनके साथ केस को वापस लेने के लिए और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला है। कॉम्प्रोमाइज़ एक बहुत बड़ा वर्ड है इस इंडस्ट्री में, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो किसी भी फील्ड में जाने के लिए। तो अभी इसके रिवर्ट में फिर से शो की टीम ने वापस से जेनिफर मिस्टी बंसीवाल पे भी केस कर दिया है। उन्होंने बोला है कि ये सब के सब दावे झूठ हैं, इनमें एक भी सच्चाई नहीं है। इन सब का कंक्लूज़न क्या निकलता है? कंक्लूज़न यही है कि अगर जेनिफर मिस्टी बंसीवाल के इनमें से एक भी दावा सच साबित हो गया, तो तारक मेहता शो ने अब तक 15 सालों जो भी रेपुटेशन कमाई है, सब की सब मिट्टी में मिल जाएगी। जो भी शो के अंदर ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतने सोसाइटी को अच्छे मैसेज देते हैं, एक मिनी हिंदुस्तान की बात करते हैं, लेकिन भाई सेट पर कुछ इस तरीके का माहौल बना रखा है। सेट पर ही काम करने वाले कलाकार उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस कर रहे हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एंड आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।